गॉड्स विल अबाउट अस? आपके बारे में परमेश्वर का इच्छा क्या है? क्या है हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा? मैं आज बाइबल का नया नियम का एक बुक से, उसके एक चैप्टर से मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कुछ बात आपके लिए परमेश्वर लिखा है, उस बात आपको समझाने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई दिया है, इसलिए मैं उस बातों में आपका ज्ञान उधर लेकर जाना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय में आएंगे। उसका कुछ उत्तर आपको उधर से मिलेगी। आपको समय से इस बात का ध्यान रखना है। हमारा शीर्ष क्या है, हेडलाइन, हमारा टॉपिक है आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर का। मैं इंडिविजुअली आज बात करूंगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द गॉड्स विल अबाउट यू। आपके बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप सब उद्धार पाए हुए लोग और आप सब प्रभु के संतान। आप आज आपको इस बात के एक क्लियर, आपके जीवन में आपको एक पक्का बनकर जाना है। ये मेरा परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, मेरा परमेश्वर की इच्छा यही है। तो अगर आप अपनी इच्छा को नहीं माने, जाने, आप क्या हो जाते हैं, डगमगाएंगे हमेशा। आप देखो, हर बच्चे एक इच्छा होते हैं, माँ बाप की इच्छा के अनुसार कार्य करना, माँ बाप का इच्छा के अनुसार। आप सब चाहते हैं, अपना से ज्यादा लोग इधर बैठते, सब लोग इधर लोग है ना, शादीशुदा नहीं है, हमारे कुछ जवान लोग इधर है, बाकी सब लोग शादीशुदा है, तो सबके पास बच्चा है। तो हमारा इच्छा क्या हो जाता है हमारे बच्चे के बारे में? कोई ऐसा बाप इधर बैठ रहे क्या, मेरे को कोई इच्छा नहीं है मेरे बच्चे के बारे में? हर बाप ये इच्छा करते हैं, मेरे बच्चा मेरे इच्छा के अनुसार, क्या मेरा डिजायर है उसी के अनुसार मेरा बच्चा बढ़े और मेरे बच्चे उसी के अनुसार कार्य करें। तो हमारा हर एक बाप की इच्छा होता है। तो इसलिए परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर की हमारे ऊपर एक इच्छा है। वो इच्छा, कुछ बात, बहुत सारी इच्छा, लेकिन कुछ बात में इस वचन से मैं आपका साथ शेयर करूंगा। जब हम पढ़ सकते हैं उसका, हम इसके 4 और 5 और 6 वचन फर्स्ट हम पढ़कर शुरू करें। हिंदी में कोई पढ़ सकते हो तो वो जोर से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो मैं पढ़ूंगा। हम ना रात को है ना अंधकार के है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे और जागते और सावधान रहे। ओके, जागते और सावधान रहे, सोते ना रहे। तो फर्स्ट बात मैं आपका बोल रहा हूं, यू आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ द डे, वी आर नॉट ऑफ द लाइट ऑफ डार्कनेस, नाइट ऑफ द डार्कनेस, सो लेट अस नॉट स्लीप, लेट अस नॉट स्लीप, हम सोते ना रहना। तो लिखा है हम दूसरे के समान, हम अंधकार की संतानों के समान सोते न रहे, बट लेट अस वॉच एंड बी सोबर। हमको क्या करना है, हमको एक आदल रहना है, जागते रहना है, सावधान रहना है। तो परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में इधर लिखा है, आप हमेशा जागने वाला व्यक्ति बनना है। जागने वाला व्यक्ति बनने के लिए पौलुस इस 6 वचन में आने से पहले उसके स्टार्टिंग में कुछ बात समय के बारे में बता रहे। स्टार्टिंग से आप देख सकता है, पर हे भाइयों, इस प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में मैं तुम्हारे पास लिखे जाए। तो पौलुस बोल रहे कुछ समय आने वाला है, वो समय आप घर पे जाकर अच्छी तरह पढ़ना, ये 5 अध्याय। पौलुस बोले जल्दी से जल्दी, मतलब इधर लिखा है जैसे चोर आते उसी प्रकार परमेश्वर का दिन आने वाला है। मतलब हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आने वाला है। वो कुछ कठोर समय आ सकते हैं,
वो कठोर समय हमारे जीवन का परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो इसीलिए आपको और मुझे हमेशा क्या करना चाहिए? जागते रहना है, अडल रहना है। इधर लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आते हैं वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन कैसे आने वाला है? चोर का समान, चोर का नहीं। क्योंकि इसका मतलब यही है, आपके जीवन में समय घटना आ रहे वो किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। एकदम आ सकते हैं। वो प्रभु का दिन मतलब ये परिशुद्धात्मा के कलीसिया में उनका विश्वास यही था, उनका मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का समय होगा। आज कलीसिया वो विश्वास करना चाहिए। मुझे और आपको ये विश्वास होना चाहिए, हम जीते जी भाई प्रभु आ जाए तो कितना खुशी की बात होती है। किसी को खुशी है क्या? दुख है? खुशी है? फिर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। मैं आशीष पर हंसी देगा, बाकी किसी का हंसी नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे मत आओ क्योंकि मेरा बहुत काम है, इधर बाकी है। ऐसे है क्या कोई? है का दिन हमारे जीते जो हर एक विश्वासी के अंदर एक इच्छा है, वो यही है, मेरे जीते जी भगवान। हालेलुया। अगर जीते जी आ जाए तो क्या क्या बात, क्या मालूम है? इस शरीर बदल जाएगी। हालेलुया। अगर मृत्यु हो जाएगा तो आपके शरीर इस मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस मिट्टी से वापस रहेंगे। लेकिन जीते जी प्रभु आ जाएगा, इतना खुशी की बात, हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। और जीते जी हम फ्लाई करेंगे। हालेलुया। वो सोच सकते हैं क्या? अब भी प्रभु आ जाए तो हाँ, कितना खुशी की बात है, हम जाएंगे और साथ साथ हम परिवर्तित हो जाएंगे। अमृत्यु का शरीर, अविनाशी शरीर हमको मिल जाए। देखिए, प्रभु आने की इच्छा हर एक व्यक्ति अपने दिल में करते हैं। इसलिए पौलुस उधर दिल में वो समय के बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति जानते हैं, आप में से हर एक व्यक्ति के दिल के अंदर ये इच्छा है। अगर आज आपके अंदर ये इच्छा नहीं है तो आज अभी इसी समय से आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए, मैं जीते जी हम मेरा यीशु आना। हालेलुया। अगर यीशु आएगा आप क्या करेंगे? एक तैयारी। सिंपल एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आपका कंपनी आपको बुला के कल बोलेंगे आपको फरवरी 15 तारीख को टिकट है, आप क्या करेंगे? आप तैयारी शुरू करेंगे। आपके अंदर हमेशा हर दिन ये प्लान रहेंगे, क्या खरीदना, क्या लेकर आप 10-15 कॉल करेंगे घर पे, मम्मी से, पापा से, बीवी से, बच्चे से, सबसे क्या चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक तैयारी शुरू हो जाता है। क्योंकि मुझे एक दिन इधर से 15 तारीख को मेरा फ्लाइट है, उससे पहले जो कुछ मेरे को करना है वो सब कुछ करके मुझे 15 तारीख को फ्लाइट करना है। हालेलुया। में से कितना लोग उधर फ्लाई करने के लिए तैयारी में बैठा है? हालेलुया। हालेलुया। यही बात बोल रहे, इसलिए बोल रहे, पौलुस बोल रहा है, अगर आप फ्लाइट के टाइम में घर पे सो जाए तो क्या हो जाता है? आपका फ्लाइट छूट जाएंगे। आपके इंतजार करेगा? नहीं करेंगे, वो उसका समय में चले जाएंगे। सिंपल बात से मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसलिए आपको क्या करना है? जागते रहना। इसलिए पौलुस क्लियर लिख रहे हैं, पौलुस बोल रहे हैं, इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे। हालेलुया। आप भी सोना, मतलब जागने का मतलब आप घर पे सोना, ये बात हमेशा आप उसका याद रखें। हालेलुया। ये हमारा इच्छा है, ये हमारा मकसद है। आज बहुत सारे लोग सोए हुए, अपने भाई लोगों से बहुत अपने घर पे सोए हुए। क्यों इच्छा नहीं है? आज सर्दी है, ठंड है, इसलिए बहुत सारे लोग आज बोला था आएगा, क्यों नहीं आया? कारण नहीं है ये जागने का जो अवस्था उसके जीवन में। अगर आप जागते रहेगा, आपको मालूम है
मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी, मुझे इधर जाना है, मेरा फर्स्ट काम मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि वो आने वाला है, तो उसके लिए तत्पर हो। दूसरे के समान आपको नहीं सोना, नहीं जागते हो। दूसरे बात में हम जाएंगे, उसका 9 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Hallelujah. For God has not appointed us to work, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु के द्वारा एक साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए आपको टकरा गया। दूसरा बात क्या है? इसलिए बोल रहे सोना नहीं, आपका बारे में परमेश्वर के एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? आपको एक साल्वेशन, एक रक्षा, एक उद्धार दिया गया है, वो उस उद्धार को पूरा करना है। आप उस उद्धार के पूर्तिकरण के लिए चल रहे। जब आप प्रभु का अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित किया है, उसी समय से आप उद्धार के राह पर चलना शुरू किया है। अभी पूरा नहीं हो गया। अभी मत सोचना मैं पानी में डूब गया, मैं बपतिस्मा लिया, मैं चर्च का मेंबर बन गया, इसलिए मैं सब कुछ हो गया। नहीं, ओनली स्टार्टिंग है, ओनली आपका सफर शुरू हो गया। ये परफेक्टली ये सफर को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप भटक जाएगा, किधर जाएंगे? दूसरे की जगह में जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, रास्ता भटक जाए तो क्या हो जाता है? अपने डेस्टिनी, अपने लक्ष्य है, उधर हम कभी पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए उस साल्वेशन परमेश्वर ने आपको दिया है, उद्धार आपको दिया है। उस उद्धार को इधर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हमें उद्धार के राह पर चला, उसको प्राप्त करना। कब? उसके अंत है, उसके साथ मिलने के साथ। हालेलुया। अभी मत सोचना ये एंड हो गया, हमने सब कुछ है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं। आप ये बात को सिंपल समझने के लिए मैंने ये सारे वर्डली एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, क्योंकि पौलुस लिखा है, तुमने कल का हमारा बाइबल स्टडी में भी इस बात को बोला, तुमने क्या नहीं दे दिया? मैंने तुमको ऐसा बात नहीं किया है आत्मिक जनों के समान, क्योंकि तुम समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए बोल रहा। सिंपल बात है। तो हमारा डेस्टिनी हमेशा प्रभु यीशु के साथ का जीवन, जब तक वो डेस्टिनी में पहुंचेगा तब तक हमारा सफर शुरू है, कंटिन्यू है ये सफर। आप एक सफर में मुसाफिर है, आप चल जा रहे, वो सफर पूरा करेंगे, कब हो जाएंगे पूरा? सिंपल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलेंगे। आप 15 तारीख को फ्लाइट पकड़ के इंडिया जाने के बाद में आप किधर जाएंगे? आपका डेस्टिनी किधर है? अपना घर। जब तक आप घर पे पहुंचेंगे, फिर आप बताएंगे मैं पहुंच गया, फिर उधर से हम सबको कॉल करके बताएंगे हाँ हम पहुंच गया, खुशी से पहुंच गया। आपका डेस्टिनी उधर था। अगर दिल्ली से भटक गए, पंजाब जाने वाला केरल पहुंचे तो क्या हो जाएगा? ना तो खाना मिलेगा, ना तो रोटी मिलेगा, ना तो बोली समझ में आएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा डेस्टिनी तक जाना, तब हम वो साल्वेशन, उद्धार पूरा हो जाता है। तो परमेश्वर की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जो साल्वेशन दिया है वो पूरा करना। हालेलुया। तो आपका मन में आज इस बात को, मैं मेरा सफर पूरा करूंगा। जाने के लिए बहुत रास्ता, लेकिन हमेशा आपको सीधे रास्ते चुनकर करना। इसलिए वचन लिखा है, जब तो चौराहे पर पहुंचते, क्या हो जाता? चौराहे पर पहुंचने के बाद में किधर मुड़ना नहीं मालूम पड़ जाता है। तो बाइबल हमको बताता है, अगर आप परमेश्वर के राह पर चलते हैं,
आपको एक आवाज सुनाई देंगे, क्या बोलेंगे? बेटा रास्ता यही है। हालेलुया। कितना लोग सुना है रास्ता? आमीन, हालेलुया। तो हमारे अंदर से बोलेंगे, क्योंकि हम आत्मा की चलाई चल रहे। कितना सत्य के मैसेज है, आत्मा की चलाई। तो आपको उस राह पर चलना है और डेस्टिनी आपका बिल्कुल एकदम डेस्टिनी में। कई लोग क्या हो जाते हैं, भड़क जाएंगे, कुछ थक्का खा कर वापस आ जाते हैं। वापस आ जाएंगे, कुछ देर बिल्कुल बराबर रूप पे जाएंगे, फिर भड़क जाएंगे। कोई किसी ने किसी मिल गया, इधर से मिल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई इधर से, फिर घूमना शुरू करेंगे। कभी ऐसा मत हो। हमारा डेस्टिनी बिल्कुल परफेक्ट है, उसी के अनुसार हमको राह पर, उसी राह पर हमको चलना। मुझे परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपको। भटकने के लिए बहुत कुछ है, भटकने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको प्रार्थना करना। कभी आपको भटकने के लिए, आपको मालूम इसी नहीं है, इस सफर पूरा करना इसी नहीं है। कई बार कई प्रलोभन हमारा बीच में आ जाता है। हमारा शरीर का प्रलोभन आ जाता है, हमारा फैमिली का प्रेशर आ जाता है, हमारा बीवी बच्चे का प्रेशर आ जाता है, हमारा बिजनेस का, हमारा मटेरियल जो वस्तुओं का फिनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब कुछ हमारे राह को भटकने के लिए हमको मजबूर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप फिर आपका लक्ष्य सिर्फ वही है, तकलीफ से होके भी आप चल सकते हैं। आप देखते क्या, वो रेसी, वो अपना विलेज में सर्कस करने वाला रेसी के ऊपर चलता है ना, ये रेसी के ऊपर चलने की एक सिस्टम है। जब रेसी के ऊपर उन लोग खड़े हो जाएगा, जितना भीड़ आस पास बैठकर चिल्लाते रहो, कुछ भी थाली बजाओ, कुछ भी बोलो, चलने वाला का नजर सिर्फ उसी एंड में, हमेशा उसी में। उसके बीच में बहुत कुछ कठिनाई है, बहुत कुछ आपको प्रलोभन देंगे, लेकिन आप चलना शुरू हो जाएगा, आपका लक्ष्य कभी बदलना। कभी कभी हमको तकलीफ हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, उसने बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उससे बोलो करेक्ट, माँ अपने बच्चों को भूल सकता, मैं तुझे कभी ना। तो आप सोचेंगे आप मैं इसमें डूब जा सकते, इस परेशानी में मैं गिर सकते, लेकिन आप दृढ़ता के साथ चलना शुरू करें, आप कभी। परमेश्वर की इच्छा है आपको उस पोजीशन में पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमको क्या करना है? उसी की इच्छा के अनुसार करना। ठीक है, उसके लिए पहला बात क्या है? सोना नहीं। दूसरा बात क्या है? उसी में चलना। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसका 11 वचन, 11 वचन से हम 11 वचन। हाँ, हालेलुया। इधर पौलुस एक अच्छा एंकरेजमेंट कर, एंकरेजमेंट क्या कर रहे हैं? इस कारण आपको ये लक्ष्य को पहुंचना है, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, ये पूरा करने के लिए पौलुस एक शॉर्टकट बोल रहे हैं। इस कारण एक दूसरे को शांति दे और एक दूसरे को उन्नति का कारण बने, जैसे कि तुम करते भी हो। तो मतलब आप अकेले सफर में बहुत दिक्कत होगा। हमारे कलीसिया का काम क्या है? कलीसिया का काम यही है, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को संभालना। आप सिर्फ कलीसिया का मतलब ये नहीं आप सिर्फ इधर आके बैठ के चले गए, वो नहीं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दूसरे के बारे में समझना है, सोचना है, दूसरे को तैयार करना के काम कलीसिया का, मुझे और आपका। पौलुस बोल रहे आप करते भी है, करते भी हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या होता है,
उसने बोला ठीक है, थोड़ा स्वांतना भी देंगे, डांटेगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मालिश भी करेगा। अभी शुरू में मैं कर लिया भाई साहब। तो ये तो आपको क्या करना है, आपको समझना है आप दूसरे के लिए। आजकल क्या हो जाता है, इधर से निकलने के बाद किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से आप एक मसीह जीवन ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं, मुझे मैं आप लोगों के लिए बुरा नहीं बोलना, एनकरेज कर, कुछ लोग फ्राइडे अपना काम को छोड़कर, काम सब दूर करते हुए सुबह से चर्च के साथ लेके हुए थे। अगर आप इस चर्च में आपका परमेश्वर ने प्लान किया, आपका फ्री टाइम आप उसी के लिए तैयार करें, देखो परमेश्वर आपको किस प्रकार ले चलेगा। लेकिन क्या हो जाता है, कोई लेने देना नहीं है आपका, ना ऐसा नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते। दिल का है किस कारण एक दूसरे को शांति दे, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। आप सोचे आप कितना लोगों को उन्नति के कारण बना, गिनती करो, आप उसको गिनती करें। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए लिखा हुआ नहीं है, सबके लिए लिखा। आपके जीवन के जरिए आप कितना लोगों का उन्नति किया है। मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, मैं आज तक खड़ा होने का कारण नहीं, जितना मौका मिलते दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, उसका जीवन के लिए, उसका आशिक के लिए, सब कुछ जब भी मौका मिलते उसके लिए तैयारी करते रहते। कलिसिया का हर ऑलमोस्ट लोगों को मालूम है, हमेशा उसका उन्नति के लिए मैं कार्य करता, इसलिए परमेश्वर ने करता। ये हमारे बाइबल की शिक्षा है। आप सिर्फ आपके लिए, मैं और मेरा बीवी बच्चा नहीं, आपका बीवी बच्चा को आप सेवकाई में आप प्रभु को लिए करेगा, प्रभु आपका बीवी बच्चा के लिए करेगा, मैं ये विश्वास करता। तो आपके द्वारा दूसरे को उन्नति होना है और दूसरे को शांति मिलना है। इसको शांति की बात, शांति के जगह में हम क्या करते, आपस में लड़ा देते। शांति को भंग मत करें। कुछ भी बात हो तो बीच में आके बोले अरे नहीं यार कुछ नहीं, आप दोनों कर सकते। दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने का, एक दूसरे के साथ हमेशा संभालने वाला। अगर एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम है, आप बीच में ब्रिज बनकर खड़ा होना, बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम परमेश्वर का संतान, हम एक कलिसिया के एक शरीर है, हम लड़ नहीं सकते आपस में। एक दूसरे को मेल मिलाप, कभी मत बोले यार वो आपके बारे में ऐसा भी बोला था, अगर बोले तो बोलो यार आपके बारे में कितना अच्छा बोला वो व्यक्ति, ये विश्वास। ये बात आपको ध्यान रखना, शांति देने, संभालने वाला। किसी के प्रॉब्लम के साथ आप हमेशा जाकर बोलना भाई कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर करेंगे, आप उन्नति करेंगे, आपकी स्वास्थ्य बदलेंगे। हमेशा एनकरेजमेंट करें, हमेशा इसको पुश करें और वो उन्नति करें, उन्नति करते जाएंगे। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखो, आपके पास एक मौका मिल गया, हमेशा ढूंढो आपका विश्वास में, आपका कोई भी भाई बहन किसी को ये कर सकते तो उसी के लिए पहले तैयारी करें। एक मौका मिल तो वो आपको बस यही है शांति देने वाला और दूसरे को उन्नति करना, मनुष्य बनना। वो तो साधना देखकर बोल रहे जैसे कि तुम करते भी हो, तो सारे लोग करते हैं मेरी हाथी, तो आप लोग भी ऐसा और भी बढ़कर किसी के लिए भी भलाई करने में क्या करना, आनंद लेना, आगे बढ़ेंगे। 12 टाइम बजट से पड़ेगा। 啊。
हाँ, तो हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि हाँ, जो तुमने बचपन पढ़ते हैं हम्म। और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनके बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। आपस में बस, प्रेम बस, विलाप से रहो। बस आपस में मेल मिलाप। 11 और 13 वचन में क्लियर लिखा है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उधर आपको मालूम, आप सब करते हैं। ये भाइयों, हम तुमसे विनती करता हूं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारा अगुआ है और तुम्हें शांति देते हैं, उसका सम्मान करे, उसका शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करे और उसका काम के कारण प्रेम के साथ उसकी बहुत सी आदर की योग्य समझे, आपस में मेल मिलाप में रहे। तो आप लोग हमेशा प्रभु का सेवकाई में आपके साथ कौन प्रभु का सेवा करते, शिक्षा देते, उसी के साथ सच्चा संबंध में आप लोग जाकर आप लोग सब ऐसा है, अच्छा है, हमारा साथ अच्छा लगता है, तो आप बहुत आदर सम्मान हमको देते, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे भी देते, हमारे पास थॉमस को भी देते, फैमिली को भी देते आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसा करते रहे क्योंकि ये परमेश्वर का शिक्षा है। 14 वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हाँ। तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं करते उनको समझाओ। हाँ, हे भाइयों, तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। अभी आजकल क्या हो जाता है, समझाने का काम किसको दिया है? आप लोगों को दिया है। सीधे पास्टर को बोले, पास्टर को भाई को समझा दो। अरे वो भाई तेरा नहीं है क्या? है? पास्टर आपका वो भाई को समझा दो, आप वो ऐसा ही है। अरे प्रभु बोल रहे आपका काम है, आपका भाई है, आपको जाकर समझाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो लिखा है, ये भाई हम तुम्हें समझाता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ। घायलों का डांटस, जो दुख में है तो उसको क्या करना है, उसका डांटस बांधो और निर्बलाओं को संभालो, सबकी ओर सगनशीलता दिखाओ। कोई ख्याल में है, परेशानी में, उसको क्या करना है, उसको दृढ़ करे, उसका डांटस बांधे। आपका काम है डांटस बांधना, आप उसको संभालना है, हमेशा एनकरेज करने वाली बात बोलना है, हमेशा एनकरेज करना है, हमेशा लोगों को खुश रखना है, लिफ्ट करना, लिफ्ट करो, थोड़े सा भी लिफ्ट करा देगा, आते रहता है ना, वो लिफ्ट है, वो आपको ऊपर, आप हमेशा काम में रखना, कभी किसी को गिराना मत, आपको ध्यान में रखना, हमेशा बोलना आप कर सकते हो, आप सामर्थ्य आपके लिए हो सकता, तो हमेशा एनकरेज करें। तो इधर लिखा है, और निर्बलों को संभालो। कोई परेशानी में, कोई निर्बल है, उसको अंदर बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हमारा काम है उसको समझाना। ये सब कुछ इस बात के लिए मैं बोलो, परमेश्वर का उद्देश्य आपके बारे में। अरे भैया हेडिंग मत भूलना, तो परमेश्वर का उद्देश्य ही आपके बारे में, आप ऐसा करना परमेश्वर चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, और सहनशीलता दिखाओ। फिर 15 वचन से लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। भाई हम जो ऐसा मजाक में बोल रहा हूं, बुराई के बदले बुराई नहीं करें कभी। कोई भी आपको बुराई किया, हम हमेशा उसके लिए भला करें। इधर लिखा है क्या करना, फिर भलाई से सदा भलाई करते रहने में तत्पर रहे। तो आपको विरोध में कोई बुराई करेगा, वचन में ऐसा भी लिखा है, बुराई के बदले बुराई ना करे, भलाई से बुराई को जीते। तो आप कभी मत सोचो आप वो आदमी मेरे विरोध में ऐसा किया, मौका मिल जाए तो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काम, सबसे पावरफुल काम मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दिया,
आपको आपके विरोध में बुराई किया, उसके लिए भलाई करें। कभी ऐसा यार भूल जाए। आपको समझना है, आपके विरोध किया हुए एक व्यक्ति के लिए भलाई करने के लिए मौका कौन देते मालूम आपको? परमेश्वर देते। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबसे सुंदर एक मौका दे रहे हैं। जिसने आपको विरोध किया है, आपको गिराया है, आपके विरोध में बुराई किया है, उसके लिए भलाई करने के लिए परमेश्वर आपको मौका देते हैं। खुशी से होकर उसको कभी भील नहीं होना, यार इस व्यक्ति मेरा विरोध में ऐसे किया, आपका फेस में, आपके विचार में कभी नहीं आना है। उसको भूलते हुए एकदम परफेक्टली उसके लिए भलाई करें, तब उस व्यक्ति का मन में याद में तो मालूम में लिखा है, बदला लेना मेरा काम। हम क्या बदला देते हैं? हम बदला देते तो उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, नहीं तो उसको जो फायदा आता वो निकाल देंगे। लेकिन परमेश्वर का थप्पड़ किधर लगता है मालूम है? हृदय में। हालेलुया। तो जब आप उसके लिए भलाई करेगा, उसके बुराई के विरोध में भलाई करेगा, उसके हृदय में, उसके हृदय के अंदर तो ये परमेश्वर का बदला है। उसने आपको मौका दिया कि कभी आप मत सोचो, कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, बिंदास होकर भलाई करनी, बिंदास होकर। कभी मत सोचे मैं इस व्यक्ति मुझे गिराया, मेरे आशीष को छुड़ा दिया, मुझे विरोध में काम किया है, वो बात कभी आपके दिल में नहीं है। उसके लिए भलाई करने का मौका दे, बिल्कुल भलाई करें तो आपको। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई ना करे और पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे, आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करें, सबके लिए भलाई करने के लिए। और 16 वचन से मैं आगे बढ़ूंगा। सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित रहो। अभी चर्च में भी आ जाए तो बोलना पड़ता है, हंसो यार, थोड़ा मुस्कुराओ यार। चर्च में आकर बैठने के देखे तो मुझे इधर खड़े होकर दुखी हो जाता मैं। हाँ, खुश रहे यार, मस्त रहना है हमेशा, हमेशा मस्त रहो। कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, मस्त रहना है। जिमी भाई यही सोच रहे हैं, बाइबल लिखा है, बाइबल हमको बताते हैं और सदा आनंद रहे। पौलुस लिख रहे फिलिपियों को पौलुस क्या लिखा था? फिलिपियों के 4 अध्याय में लिखा है, आनंद रहो, सदा आनंद रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंद रहो। एक बार नहीं, 3 बार बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को 3 बार नहीं 10 बार बोल चुका है, याद भी बोल चुका है। मस्त रहे यार। आनंद रहने का सीक्रेट क्या है? आपको समझना, मैं किसके ऊपर भरोसा रखा। आप किसके ऊपर भरोसा रखा है? परमेश्वर को। उसके बारे में आप अच्छी तरह समझे, मतलब आपको समझना, मेरा परमेश्वर के बारे में पूरी विधि से आप समझ सकते हैं। ये बाइबल पूरे उसका एग्जाम्पल देते हैं। आप शुरू से लेकर आप बाइबल पढ़ के देखेंगे ना, कोई भी अवस्था आ जाए तो आपको उसी समय आपको पवित्र आत्मा बताएंगे, इसी अवस्था फलाना व्यक्ति को भी हो गया था, क्या हो गया था? वो बिंदास हो गया। आखिरी में क्या हो गया? वो भलवंत हो गया। तो आप क्या सोचेंगे फिर? अरे वे भी वैसे ही हो गए। तो आप क्या करेंगे? आनंद रहेंगे। तो आप आनंद नहीं लेने का कारण यही है, इसी में आपको जानकारी नहीं। इसी के जानकारी आपका है, आप किसके ऊपर भरोसा रखा है, वो कौन है, उसके पास क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, वो जानने से आप हमेशा क्या हो जाते हैं? आनंद रहेंगे। हालेलुया। आप आनंद रहे, सदा आनंद रहे। सीक्रेट बता रहा हूं, प्रभु आप चाहते हैं, हमारा परमेश्वर आपसे चाहते हैं आप आनंद रहने के लिए। इतना अच्छा परमेश्वर। और 17 वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे, निरंतर प्रार्थना में लगे। प्रार्थना का मतलब क्या? आप मत सोचो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में हम जो ना आपको घूमना टेकर 21 दिन का 7 दिन का उपवास करके प्रार्थना का बात नहीं है। प्रार्थना बाइबल बताते हैं परमेश्वर का सब बात। सिंपल आपको बोल रहा हूं, आपको क्या करना है? प्रभु के साथ बात करते रहना, यही है प्रार्थना, कम्युनिकेशन विद गॉड। आप हमेशा कर सकते हैं ये बात।
तो बोलते यार ये हमेशा प्रार्थना करते तो दूसरा काम में नहीं जाने प्रार्थना करने का मतलब आप हमेशा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। आप गाड़ी चलाते हैं उसके साथ आप परमेश्वर के साथ है। आप एक काम करते हो काम करने का ऐसे समय आपको बहुत अच्छा है। आप बाथरूम में जाते हैं नहाते उसी समय आप आराम से उसके साथ प्रार्थना करते हैं। हर समय आपका हर समय आप परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बनाए रखना हमेशा हमारा मन टू मन स्पिरिट टू स्पिरिट हमेशा क्या होना चाहिए एक कनेक्शन में रहना स्पिरिट टू स्पिरिट बात करते रहना तब आप जान सके इस प्रकार परमेश्वर के साथ निरंतर हालेलुया हालेलुया लास्ट हर बात में धन्यवाद करें क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की एक ही इच्छा फिर क्या लिखा है बात में बोल हर बात के लिए धन्यवाद करें हालेलुया हर बात के लिए छोटी सी बात मत सोचो आपको एक अच्छा शर्ट दिए तो वो शर्ट के लिए धन्यवाद करो आपके प्रार्थना यही होना चाहिए आप प्रार्थना के लिए मांगने वाला मांगने वाला मत बने धन्यवाद देने वाला बने हालेलुया क्या करना है हर बात छोटी सी बात है आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें आपको आज एक दिनार ही मिला उसके लिए धन्यवाद करें आप धन्यवाद करते रहे आपको बोलना प्रभु अनेक लोगों को एक दिनार नहीं मिला अनेक लोगों को ये एक दिनार नहीं मिला है लेकिन हम हमेशा क्या हो जाते हैं 10 दिनार मिलने वाले की ओर देखते मत देखो आपको जो मिलता है उसमें आनंद करो उसी के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर आपको एक जगह में कल 500 भी दे सकते हैं दिनार नहीं फिर बाद में 200 दिनार भी दे सकते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है समय पर लेकिन आपका काम क्या है धन्यवाद क्लियर पौलुस लिखा है ये प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा अभी परमेश्वर की इच्छा समझिए तो लास्ट एक बात बोलकर मैं बंद करूं हर व्यक्ति के साथ परमेश्वर का रिलेशन और उसका उद्देश्य डिफरेंट है आप कभी भी दूसरे एक व्यक्ति को मत देखो दूसरा एक व्यक्ति को मत देखो और बाइबल हमको कभी भी ये नहीं बोलते दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए बाइबल में सिर्फ हमारे एक ही रोल मॉडल है कौन है ये प्रभु यीशु विश्वास का कर्ता पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करना है ताकते रहना है हम क्या करते हैं बड़े बड़े पास्टर की ओर देखते हैं तो हमको सिर्फ वही दिखता है आपका कॉलिंग क्या है आप उसी में देखेगा परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा परमेश्वर आपको संभालते रहेगा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बने रहेगी हालेलुया आप कोई भी इच्छा है आपका मिनिस्ट्री क्या है आपको क्या करना है आप कौन सा भी जगह में परमेश्वर आपको संभालेगा कभी भी दूसरे के पीछे मत दूसरे को मत देखो दूसरे को नेता मत समझो बहुत सारे वचन में लिखा है आप संसार में किसी को नेता मत बनो बहुत सारे लोग बहुत सारे पास्टरों का फोटो डाल के यूट्यूब में ऐसा मत बनो आराधना की योग्य सिर्फ यीशु कोई भी आपका नेता नहीं हो सकता कोई भी पास्टर मैं कई बार आपको मना कर मेरा कई लोग ग्रुप में आप लोग चाहे नहीं अभी भी अपना फोटो डालते हम योग्य नहीं होते आप सिर्फ आपका गुरु आपका लीडर आपका सिर्फ आपका एक आपका रोल मॉडल सिर्फ यीशु मसीह दूसरा कोई नहीं वो आप सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की इच्छा आप जाने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्य करें तो वो आपको बहुत सारे आशीष दे